हाँ तो इंदर जी, आप क्या, जो यूथ है, किस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो पार्टी के साथ जुड़े? देखिए, इतनी पुरानी पार्टी है और यूथ तो पहले से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। कुछ केजरीवाल जी और उनकी जो पार्टी है उन्होंने झूठे जुमले देकर भटका दिया था। अब समझ में आ रहा है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ और नशे के ढेर पर है दिल्ली। घर घर शराब बट रही है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। हाँ जी। और मैं तो ये कहता हूँ निगम इस बार जो है ना, काफ़ी बदलाव होगा इसमें। हाँ जी। पिछला इतना जो भ्रष्टाचार चल रहा है बीजेपी का भी और आपका दिल्ली सरकार में भी, मुझे लगता है कि जो निगम के कर्मचारी हैं हाँ जी। उन्होंने दिवाली तक नहीं बनाई अपनी, हाँ जी। क्योंकि तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। हाँ, 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली ना। हाँ जी। दिवाली के दिन भी कुछ लोग हमारे वार्ड से भी, कुछ लोग वैसे भी जो सफाई कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चे ये सोचते थे कि पापा आएंगे, मिठाई लाएंगे और कुछ पैसे लाएंगे हाँ जी। और हम दिवाली मनाएंगे। एमसीडी के स्कूल के जो टीचर है, शायद आपको मालूम होगा, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है, वो भी लोग बहुत परेशान। देखिए, एमसीडी के स्कूल वालों को नहीं मिली है तनख्वाह। इसके अलावा आंगनवाड़ी आज भी धरना दे रही है केजरीवाल जी के यहाँ बैठकर। गेस्ट टीचर सारे बर्बाद हैं, वो भी रो रहे हैं। शायद पिछले 4 साल से 3 साल से लगातार देखता आ रहा हूँ, महिलाएं केजरीवाल के घर के बाहर हाय हाय कर रही होती हैं। आंगनवाड़ी की हो, गेस्ट टीचर हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, हाय हाय हो रही होती है। तो इससे बुरा दिन कभी नहीं आया। देवेंद्र जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे अभी जो नीतियाँ चल रही हैं इनकी, भ्रष्टाचार है एमसीडी के बीच में, तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनका कहना है कि भाई इतनी कमाई नहीं हो पा रही है, वो दिल्ली सरकार एमसीडी पे थोपती है, एमसीडी दिल्ली सरकार को कहती है कि हमें फंड्स नहीं दे रहे हैं। तो यदि आप अगर आते हैं एमसीडी में, जीत के आते हैं, अगर आप सरकार बनाते हैं एमसीडी के बीच में, तो आपकी क्या नीतियाँ रहेंगी कि आगे कोई समस्याएं कभी आपके सामने ना आए? देखिए, इतिहास गवाह है, आज तक जब भी कांग्रेस चाहे वो केंद्र में रही हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित जी रही हो, चाहे एमसीडी में रही हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गरीब का भत्ता उसे ना मिला हो, एक कर्मचारी की तनख्वाह उसे ना मिली हो। वो बेचारा नाले साफ करता है, लोगों का गंद साफ करता है और उसे भरपेट खाना ना मिले, उसे तनख्वाह ना मिले। इससे बुरा कभी नहीं हुआ। ये इनकी मिली भगत है। वो कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रही, और जो भाजपा में बैठे हैं वो कहते हैं जी केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। तो इनके लिए दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए पैसे हैं। शराब के ठेकों से इतना वसूल किया इन्होंने, लॉकडाउन में इतना पैसा वसूल किया इन्होंने, अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं, दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता को जागरूक होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमारा धन, हमारा पेट काट कर ये दूसरे राज्यों को फेंक रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए इस टाइम। सर, ये जो प्रियंका गांधी जी चुनाव अभी प्रचार कर रही है यूपी में, आपको लगता है कि इससे जो संगठन बहुत मजबूत होगा यूपी में भी, पूरे देश के बीच में आने वाले जो 2024 में चुनाव में होंगे, इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल होगा जी। आप यूपी में देखो, आज हर बहन, हर माता, हर लड़की सक्षम है। ये नारा बहुत कामयाब हुआ हमारा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हर लड़की लड़ने को तैयार है चुनाव, और इतनी भारी मात्रा में महिलाओं को सीट दी है हमने, तो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ का प्रदर्शन। दिल्ली में भी आपकी यही नीति रहेगी, 50%? बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। 50% महिलाओं को टिकट मिलेगा।